व्हाट्स अप इंडिविजुअल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम से मेरे एक स्टॉक मेरे रडार पर आ रहा था जो कि टेक्निकली एक ब्रेकआउट दे रहा है, प्लस ओवरऑल फंडामेंटली लुक्स साउंड। कंपनी इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, बी इट रियल स्टेट सेक्टर, पावर सेक्टर, जैसे जैसे सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं वैसे भी इन कंपनीज में आने वाले टाइम में ग्रोथ मिल सकती है। सो क्विकली चलते हैं स्टॉक के इंफॉर्मेशन के बारे में, स्टॉक की वेबसाइट के ऊपर, सो दैट हमें एक्चुअली आइडिया लग पाए कि भाई कंपनी करती क्या है। थोड़ा बहुत एक फंडामेंटल व्यू और देन हम आते हैं टेक्निकल्स के ऊपर, सो दैट हमें एक क्लियर व्यू मिल जाए कि भाई एक्चुअली किस प्राइसेस पर हमें स्टॉक को एंटर करना चाहिए और अपसाइड मोमेंटम वहां पर कहाँ तक दिख सकता है। सो क्विकली चलते हैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि भाई स्टॉक कौन सा है, कंपनी क्या करती है और टेक्निकली हमें क्या व्यू उसमें मिल सकता है। मैं आ गया हूँ कंपनी की वेबसाइट पे रोकर, जहाँ पर कि हमें एक्चुअली कंपनी के माइलस्टोन्स के बारे में पता चल रहा है कि कंपनी जो फाउंड हुई थी 1994 में फाउंड हुई थी, उसके बाद किस किस तरीके से क्या क्या हर ईयर ऑन ईयर कंपनी ने एक्चुअली क्या क्या ग्रो करी। और एट द एंड अभी 2021 में आने के बाद कंपनी ने एक एमओयू साइन करा है टाटा पावर के साथ में। सो द कंपनी नेम इज जेनस पावर। कंपनी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कंपनी ओवरव्यू में जाकर के देख सकते हो। एक्चुअली कंपनी जो है मीटरिंग सॉल्यूशंस में है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है एक्चुअली। अगर मैं इसके मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स पर आता हूँ तो बड़े ही बिग नेम्स आते हैं इसके क्लाइंटेल में। द बेस्ट पार्ट इज, अगर मैं कंपनी के क्लाइंट्स का इंफॉर्मेशन देखता हूँ तो इसके जो मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स हैं काफ़ी बिग नेम्स हैं इसके, जैसे कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगेन टाटा पावर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एनटीपीसी, रिलायंस एनर्जी। तो आप यहाँ पर देखोगे सीईएससी, बीएसईएस, तो काफ़ी बड़े नाम हैं जो इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। सो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखती है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, प्लस दी कंपनी में, इट एक्चुअली लुक्स गुड। कंपनी की और बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन के अंदर जाकर के कंपनी के फाइनेंशियल्स, एनुअल रिपोर्ट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके बारे में देख सकते हो। बट ये अभी क्योंकि हम टेक्निकली इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, सो एक्चुअली टेक्निकल व्यू क्या मिल सकता है यहाँ पर मेरे को। मैं क्विकली चलता हूँ चार्ट्स के ऊपर, सो दैट आपको और डिटेल में बता पाऊंगा कि टेक्निकली प्राइस क्या चल रहा है, किस लेवल्स पे बाइंग मिलनी चाहिए और कहाँ तक मेरे को इसमें अपसाइड दिखती है। तो अभी आ गए हैं हम टेक्निकल्स इस कंपनी के। सो बेसिकली अभी जो करंट प्राइस चल रहा है दिस इज 103.45। ये मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। अगर आप थोड़ा सा क्लियरली वॉच करोगे इसके टेक्निकल्स के ऊपर, तो मैं एक लॉन्ग टर्म व्यू अगर मैं पुराना निकालता हूं तो अराउंड 2008 में, इसका जो 2008 में एक हाई प्राइस बना था, दिस वाज अराउंड 80-83 और लेवल्स के आसपास। वहां से कंपनी ने काफी टाइम गिरने के बाद एक बहुत लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन दिखाया अराउंड 2009 से लेकर के 2014 के आसपास, जहां से उसने अपनी एक अपसाइड आनी शुरू करी। बट अगेन अपसाइड दिखाने के बाद अराउंड 84-85 वॉट लेवल्स के आसपास से कंपनी दोबारा नीचे की तरफ फॉल करी और बहुत ही डाउनवर्ड जर्नी में आ गई, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस जो था वो काफी टाइम तक मूव नहीं करा और काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे, बीट डीएलएफ, इवन टाटा पावर, काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो एक बहुत ही बुरे लेवल पर आने के बाद वहां से कह सकते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन स्टोरी वहां पर स्टार्ट हो गई थी। स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन ज्यादा हो रहा था, रादर लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज वहां पर ढूंढ रहे थे। बट यस, अभी विद टाइम जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, अकॉर्डिंगली वैसे ही काफी सारे स्टॉक्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू करेंगे। सो इसमें जो एक शॉर्ट टर्म अराउंड जुलाई के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन उसने सेकेंड टाइम ट्राई करा, ब्रेक नहीं करा, थर्ड टाइम ट्राई करा, ब्रेक नहीं करा, फोर्थ टाइम ट्राई करा, एंड इट एक्चुअली ब्रोक आउट। सो ऑलमोस्ट 93 ऑड लेवल्स एक ऐसा लेवल था जहां से कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और अभी जो एक्चुअली इसने क्लोजिंग दी है दिस इज 103.45। सो बेस्ट लेवल्स जहां पर की एंट्री देखी जा सकती है, एंट्री ली जा सकती है। मार्केट के अंदर कोई पैनिक आता है, स्टॉक को वॉच लिस्ट पे अगर आप रखते हो, सो मुझे लगता है कि 93 ऑड लेवल्स वुड बी अ वेरी गुड लेवल जहां पर की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेकंड बेस्ट लेवल वुड बी अराउंड 84-85, जहां पे मुझे लगता है कि एक्चुअली वो बड़ा ही क्लियर सपोर्ट लेगा। क्यों? उसके पीछे रीजंस हैं। पहली चीज,
जो इसने पुराने ब्रेकआउट लेवल्स को, ये हो सकता है कि देयर आर चांसेस वो रीटेस्ट करने के लिए, एंड यस कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 10 पॉइंट गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां पे रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। सेकंड 84 85 इसलिए ही बहुत अच्छा लेवल है बिकॉज अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर वॉच करोगे, सो दिस इज एक्चुअली मेकिंग अ कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि ब्रेकआउट लेवल आया है इसका अराउंड 84 85 के आसपास, जिसको अगर वो रीटेस्ट करने के लिए आता है तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पर्टिकुलर स्टॉक में। अपसाइड लेवल्स, अपसाइड मोमेंटम लेवल्स में एक्चुअली कहाँ तक देखूंगा, मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से 60 से 80% का भी अगर मूव दिखा देता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बट यस मेरा जो इसमें एक्चुअली व्यू रहेगा वो थोड़ा सा और बेटर एक्सेस की तरफ रहेगा, कैन से 2x 3x की तरफ मैं इसका व्यू लेकर के जाना चाहूंगा। नीचे की तरफ जो एक्चुअली मेरे को लगता है कि सपोर्ट रहेगा, दिस वुड बी अराउंड 74 75 ऑड लेवल्स। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर हमें यहाँ से स्ट्रिक्टली एग्जिट हो जाना है, बिकॉज अगर वो वहां से गिरना शुरू हुआ तो फिर ये 50 ऑड लेवल्स भी दिखा देगा। सो स्ट्रिक्ट एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए, एंट्री पॉइंट्स का एक्चुअली वेट करना चाहिए 93 84 85 ऑड लेवल्स, और अपसाइड मोमेंटम जो मुझे अभी विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स जो मुझे लगता है कि अराउंड ये 60 to 80% रिटर्न दिखा सकता है। बट येस जो लॉन्ग टर्म, जो लंबे टाइम का जो व्यू एक्चुअली इसमें निकलेगा, वो मुझे लगता है कि 2x 3x वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सो लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। स्टॉक को रडार पे रखेंगे। इन केस आपके पास अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के कोई फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स, या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पिन पोस्ट में काफी सारी चीजें मेंशन कर दूं जो हो सकता है कि मैं वीडियो में भी मेंशन नहीं कर पाया, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अंदर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिटेल डाल दूंगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं फर्दर और वीडियोस बनाते रहूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।